नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्या अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवज्यामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवज्यामि। गीत कुसुम में शिशु वर्ग 3 8 कविताएं हो चुकी हैं और आज हम 9वीं कविता सीखेंगे। 12 भावना। 12 भावनाओं के नाम आपने सुने होंगे या 12 भावना नाम तो सुना होगा है। उनके नाम के आधार पर यहाँ पर एक कविता है छोटी सी, वो सीखेंगे और संभवतः एक और हो जाए। मोटू राम आने वाली है कविता, वो भी सीख लेंगे, है ना। तो अभी तक 8 कविताएं आपने सीख ली है शिशु वर्ग 3 से। सभी बच्चे पुरानी कविताएं भी अच्छे से रिवाइज करते रहें और इस संडे को 9 बजे से जो कार्यक्रम होगा ना, आप लोग 9:30 बजे आते हैं कई लोग, इस बार तो मैंने 9:30 से रखा था लेकिन 9 बजे से रहेगा आप। तो इस संडे को 9 बजे आना आपको और 9 से 10, यदि थोड़ा बहुत टाइम लगा तो बहुत से बहुत 10:30, लेकिन 9 बजे आप ठीक आ जाना टाइम से, ठीक है। उसमें आप ये 8 कविताएं ये और 1-2 और जो अभी हो जाएंगी वो अच्छे से याद करके उसमें सुना सकते हैं उनमें से कोई, ठीक है। और जो भक्तामर कर रहे हैं वो भक्तामर सुना सकते हैं। कुछ अपन अपनी सामूहिक कक्षा ही रखेंगे, स्पेशल कोई अतिथियों को नहीं बुलाएंगे। अपन ही आपस में कुछ सीखेंगे, अच्छा पुराना विषय पक्का करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह अपन इस संडे को क्लास करेंगे, सामूहिक कक्षा, उसमें बाल वर्ग के बच्चे भी आएंगे, ठीक है। तो याद रखना संडे को 9 बजे। अब 12 भावना ये कविता है, पहले अपन ये सीखते हैं, फिर पुरानी वाली जो कविताएं हैं किसी को सुनाना होंगी तो सुनेंगे। पहले अपन 12 भावना पढ़ते हैं। अनित्य असरण और संसार, कौन सी है कितने बच्चों को आती है जल्दी बताओ। 12 भावनाओं के नाम आते हैं क्या आपको? किसी को आते हैं क्या? अच्छा, नहीं कविता में से देख के नहीं बताना है, अनन्या तो देख देख के बताना चाह रही। जिसको आते हैं वो हाथ खड़ा करो। आते हैं क्या 12 भावना के नाम? नहीं आते। 12 भावना क्या होती हैं? 12 भावना, 12 तो काउंट हो गई, 12 भावनाएं। तो भावना किसे कहते हैं? भावना सुनना जरा ध्यान से, भावना किसे कहते हैं? संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का
बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला? तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? संसार, शरीर और भोग। भोग है ना, पंचेंद्रिय के भोग, खाना पीना, कपड़े पहनना, दुनिया भर के जो सुविधाएं भोगना, ये भोग। तो संसार, चार गति रूप संसार। शरीर, ये हमारा शरीर है ना, कोई लड़की है कोई लड़का है तो ये शरीर हमारा है ना। संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करना भावना कहलाती है ना। जब संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें उनसे विरक्ति होने लग जाती है, मतलब उनसे रुचि छूटने लग जाती है। और फिर किसमें रुचि लगती है? जो संसार, शरीर और भोगों से भिन्न है, ऐसे अपने आत्मा में रुचि लगती है। आत्मा का ध्यान करने लग जाते हैं हम, और जो आत्मा का ध्यान करता है वो सुखी हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह की 12 भावनाएं होती हैं। ये 12 हैं, 12 भावनाएं होती हैं। 12 का चिंतन करते हैं हम तो हमारे संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति होती है और अपने आत्मा की तरफ हमारी रुचि लगती है, आत्मा में उपयोग लगता है, आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं हम। और जिस दिन अनुभूति कर लेते हैं उस दिन आनंद मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसी भावनाएं होती हैं 12, 12 भावनाएं। इनको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। 12, द्वादश अनुप्रेक्षा। द्वादश मतलब 12, अनुप्रेक्षा अर्थात भावना। अनुप्रेक्षा मतलब बार बार चिंतन करना। किसका बार बार चिंतन करना? संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं या भावना कहते हैं, एक ही बात। ठीक, तो वो होती है कितनी? 12। कितनी होती हैं? हाँ, 12 भावनाएं। ठीक, चलो अपन अब इसके संबंध में कविता सीखेंगे। फिर आप नंबर से ही बता पाएंगे, कविता याद होगी तो नंबर से बोल पाएंगे। ठीक, ओके। प्रतीति को नाम याद है क्या? मम्मी से पूछ के बताओगी कि अपने आप? अभी लिखा था चैटिंग में कि मैं प्रतीति बताएगी। चलो देखते हैं, अपने मन से बोलना पड़ेगा। नहीं हो रहा अनम्यूट। चलो ठीक है, अब मैं सुना रहा हूं यहां से, तभी ध्यान से सुनना और सीख लेना। चलो ओके। देखो अष्टप्रातिहार्य वाली भी आएगी कविता, है ना। सब आने वाला है, क्रम क्रम से सब आएगा। अब साल भर में तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये मोटू राम जी आ गए। हाँ, ये नीचे दिख रही है आपको? ये देखिए, ये क्या लिखा है? 12 भावना। ये नाम वाली कविता है, इसमें 12 भावनाएं पूरी पूरी नहीं होंगी कि जैसे छह ढाला जी में है या पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावनाएं। किसी किसी को वो याद है ना, कौन सी? राजा राणा छत्रपति याद है किसी किसी को, है ना, आती है ना। तो वो भी भूधर दास जी, पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित हैं। ऐसी वो पूरी 12 भावना का स्वरूप नहीं है इसमें। इसमें तो नाम है, नाम वाली कविता है। सिद्धि आर्या, ऐसा मत करो। ठीक है, ओके, गलती से हो गया होगा, अब नहीं करें। तो ये देखिए 12 भावनाएं, उनके नाम है ये। ठीक, ये अनित्य, पहला नाम क्या है तेजल? पहला है अनित्य, बोलो जल्दी से। अनित्य। दूसरा अशरण, ये देखो अशरण। ठीक है, फिर तीसरा
संसार, है ना, संसार, अनित्य, असरण और संसार। तीन नाम हो गए, देखो कविता बन गई। अनित्य, असरण और संसार। और तीसरी है एकत्व। ये देखो तीसरी का नाम क्या है, एकत्व। और चौथी अन्यत्व। और देखो अन्यत्व पांच ही हो गई, ठीक। तीसरी अनित्य पहली, असरण दूसरी, संसार तीसरी, एकत्व चौथी, और अन्यत्व पांचवी, और असुचि छठवीं भावना है। ठीक है, इनका विचार करने से संसार शरीर और भोगों से वैराग्य प्राप्त होता है, विरक्ति होती है ना। तो ये 6 नाम है ये। अनित्य, असरण और संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि विचार। बोलो बोलो बोलो। अनित्य, असरण और संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि विचार। फिर से बोलो तेजल। अनित्य, असरण और संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि विचार। कौन कौन सी अनन्या? अनित्य, असरण और संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि विचार। असुचि का विचार करो, ये 5-6 भावनाओं का विचार करो। एक आश्रव, संवर, निर्जरा लोक। आश्रव, सा में रा है, देखो। आश्रव, संवर, निर्जरा लोक। 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 बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक। बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, दुर्लभ दुर्लभ, बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक। इसका अवलोकन करो, इसको जानो। ये वस्तु स्वरूप है इनका। ये आश्रव, आश्रव, संवर, निर्जरा लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6। 6 ये भी हो गई, तो 6 ऊपर और 6 नीचे मिला के हो गई 12। 6 + 6 = 12। ठीक है, तो आश्रव, संवर, निर्जरा लोक, बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक। ठीक है, 12 भावना जो भी भाता। 12 भावना जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। 12 भावना जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। ज्ञान विराग सहज सुख पाता। जो भी 12 भावनाएं भाता है उसे क्या क्या प्राप्त होता है? ज्ञान होता है, भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और विराग अर्थात वैराग्य पैदा हो जाता है। राग, राग द्वेष आदि सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उससे जब ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है तो सहज आनंद आता है, सहज सुख मिलता है। तो सहज सुख पाता, सच्चा सुख प्राप्त मिलता है, होता है ना, स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है। ऐसा ये 12 भावनाएं बहाने का फल है। क्योंकि जब हम संसार को अनित्य देखते हैं, है ना, अनित्य भावना में क्या बताया? अनित्य, सब क्षण भंगुर है। ठीक है, अपन जो अपना जो शरीर है ये कैसा है? शाश्वत है, ऐसे ही रहेगा। क्यों? प्रकृति जैसी तुम बच्ची हो तो बच्ची ही रहोगी हमेशा, कि बड़ी हो जाओगी तो बड़ी हो जाओगी, तो बड़ी ही रहोगी, कि बूढ़ी भी हो जाओगी? होगी कि नहीं? तो शरीर है, शरीर की पर्याय बदलेंगी। अब पर्याय अनित्य है। एक संसार के संयोग अनित्य हैं। अपने पास जो भी कुछ है, मकान है, धन है, संपदा है, वैभव है, जो भी कुछ है, ये महामारी है, सब अनित्य हैं, सब चली जाएंगी, जाएंगी नहीं। लेकिन कौन सी चीज ऐसी है जो हमेशा रहेगी?
बताओ कौन बताएगा? अच्छा, अनन्या तो बच्चे से बता रही है। आत्मा। आत्मा, हम आत्मा है, वो हमेशा रहने वाला है, ठीक है, पर आत्मा ही रहेंगे हमेशा। ठीक, तो इस तरह अनित्य का विचार करना है कि सब क्षण भंगुर है, लेकिन मैं क्षण भंगुर नहीं हूं। ठीक है, संसार में कोई शरण है क्या? संसार में कोई शरण नहीं है। मम्मी शरणम गच्छामि तो है? मम्मी शरणम गच्छामि, पापा शरणम गच्छामि, नहीं? तो फिर क्या बोलते हो? चत्तारी शरणम पव्वजामि। चार शरण है दुनिया में। अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पव्वजामि। तो बाहर में तो ये चार शरण है ना, और अंदर में एक आत्मा शरण है। ठीक, तो इस तरह शरण तो यही है बस, दुनिया में और कोई शरण नहीं है। तो बाहर में सब अशरण दिखे तो अपनी आत्मा की शरण में आ जाना। ठीक है, चलो। और संसार, संसार चार गति रूप संसार है, दुख रूपी है, चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख तो नहीं है। अपन ने पढ़ा था चार गतियां वाला पाठ, कविता पढ़ी थी कि नहीं, चार गति वाली, याद है? किसको याद है जरा बताओ तो, जरा देख। चार गति वाली कविता किसको आती है? आरोही को आती है, श्रुतांश को आती, गौरवी को भी आती, देखते हैं जरा, सुनाओ भाई, बोलो गौरवी। मनुष्य और गति, चारों गतियां दुख में, सुख में है पंचम गति। बिना भेद विज्ञान जीव हमें संसार में, जो जाने शुद्ध आत्म वह पाता सुख मोक्ष में। बहुत अच्छा, वाह। आया सबको? ये कविता सिखाई है ना आपको, चार गतियां, और चार गतियों में दुखी दुख है, केवल आत्मा में ही सुख है, ये सब बताया ना। तो चारों गतियां दुखमय, सुखमय है पंचम गति, और बिना भेद विज्ञान जीव भ्रमे संसार में, है कि नहीं? और कैसे मिलता है सुख मोक्ष में? जो जाने शुद्धात्म वह पाता सुख मोक्ष में। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर प्रकृति क्या हो गया कि, हाँ, तो बाहर में संसार में दुख है, लेकिन आत्मा सुख रूप है, और बाहर और एक आत्मा एकत्व रूप है, और हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे, बराबर। कोई हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, न धन न संपदा न शरीर, न कुछ नहीं जाएगा साथ में, न परिवार न कुटुंब, कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। साथ में कौन जाएगा? अपन ही जाएंगे बस, है ना। आत्मा और आत्मा यदि संसार में रहे तो आत्मा के साथ कर्म भी हैं, तो कर्म भी साथ में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला। एकत्व, आत्मा एक रूप है, एकत्व रूप है। अन्यत्व, आत्मा अन्य सबसे भिन्न है, तेजल, है ना, परद्रव्यों से भिन्न है, शरीर आदि राग द्वेष आदि सबसे भिन्न है। असुचि, असुचि अर्थात अपवित्र, ये शरीर है वो असुचि है, अपवित्र है। इसके अंदर क्या क्या भरा है? शरीर के अंदर क्या क्या भरा है? कितने बच्चों को मालूम है क्या क्या भरा है? क्या क्या निकलता है शरीर के अंदर से, तो बताओ। नाक से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है ना, ऐसे सभी जगह जगह से क्या क्या निकलता है, सुबह सुबह क्या निकलता है, थोड़ा विचार करो कि शरीर के अंदर क्या क्या भरा है। ठीक, तो ऐसी गंदगी से भरा हुआ है शरीर, तो ऐसे शरीर से अपनापन क्यों करना? शरीर से भेद ज्ञान करना है, उसमें वैराग्य पैदा करना है, ठीक है ना। असुचि है शरीर, ऐसा विचार करना है। और क्या करना अरुल? आश्रव, आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, संवर कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं,
निर्जरा, पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं उनका धीरे धीरे झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। और जब सारे कर्म झड़ जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है ना। और ये लोक भावना क्या है? ये लोक भावना, ये 3 लोक की रचना का विचार करना, उसकी व्यवस्थाओं का विचार करना, आकार प्रकार का विचार करना, ये लोक भावना है। वो बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ है। बोधि सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अनादिकाल से नहीं प्राप्त हुआ, अब तो प्राप्त करना है कि नहीं। तो जो बोधि दुर्लभ है उसे सुलभ बनाना है हमें। हम लोग मेहनत करें, अपने स्वरूप आत्मा का अनुभव करें, है ना, ये सारी चीजें समझें, तो बोधि कोई दुर्लभ नहीं होगी। मछली पानी में है तो उसको पानी पीना कितना दुर्लभ है बताओ। और पानी में मीन प्यासी, मीन मतलब मछली प्यासी रह जाए तो क्या कहोगे आप? बोलो। पानी में मछली प्यासी रह जाए तो क्या बोलोगे? बड़ी मूर्ख चंद है, ऐसे कैसे हो सकता, पानी में रह के प्यासी है? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। तो ऐसे बोधि तो आत्मा का स्वभाव है, सम्यक ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो वो आत्मा को ना मिले ये कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा यदि अपने बोधि स्वभाव को पहचानेगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोधि को दुर्लभ कहा है। बोधि को प्राप्त नहीं करता जीव, इसीलिए दुर्लभ है। एक बोधि दुर्लभ भावना में विचार किया। और धर्म, वीतराग धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, जो आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख में धर दे, उसका नाम धर्म। ऐसा हमें धर्म के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। तो आश्रव, संवर, निर्जरा लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म अवलोक, इन सबका हम अवलोकन करें, समझें और उस संसार से ये भोगों से विरक्त होकर आत्मा के अनुभव में अपना श्रम लगाएं, पुरुषार्थ करें। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह यहाँ पर क्या बताया? अनित्य, असरण और संसार, एकत्व अन्यत्व असुचि विचार, आश्रव, संवर, निर्जरा लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म अवलोक। 12 भाव न जो भी भाता, 12 भाव न जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। 12 भाव न जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। चलिए, अब देखता हूं कितने बच्चों को याद हो गई है। ये देखो, इसका एक चित्र बना है। ये 12 भावना के घेरे से नाम लिखे हुए हैं और ये आत्मा उन 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है। ठीक है ना। तो कुछ प्रश्न किए जाएंगे आपसे, फिर कविता सुनी जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न, भावना किसे कहते हैं? भावना किसे कहते हैं? भावना कोने कहे छे? इसको आता जल्दी बताओ। चलो भाई, भूमि बताएगी। जल्दी याद करो, भावना किसे कहते हैं? स्वरूप का विचार बार बार करना भावना है। बोलो। कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। चलो सुल्तान बताइए। संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार करना, बार बार चिंतन और विचार करना ही भावना है। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, भावना, और कोई बताएगा भावना की परिभाषा? ये जो अभी सुल्तान ने बताई है, कौन बच्चा बता सकता है? जल्दी बताओ। कोई नहीं? चलो, शान भी बता रही है।
अनम्यूट नहीं हो रहा है, बोलिए। संसार के बारे संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? प्रकृति बोलो। बोलो। हाँ हाँ क्या बोलो? क्या क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है संसार, हाँ? संसार, शरीर और भोग, भोगों के भोगों के स्वरूप का भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करना उसे भावना कहते हैं। संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। बहुत अच्छा बताया। अच्छा, भावना का पर्यायवाची क्या है? मतलब भावना को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत अच्छा। अनुप्रेक्षा कहते हैं भावना को। ठीक है, गुड। अच्छा, अब 12 भावनाओं के नाम कौन बताएगा? केवल नाम बताने। अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ, धर्म, लोक। लोक कहाँ था? ठीक है, 11वें नंबर पे था लोक, है ना? ओके, और क्रम से याद करना है। 10वें पे है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, 3 और 4 7, 8 9 10। उसके बाद 12वें नंबर पे है। अपन कौन सी कह रहे थे? लोक भावना। 10वें नंबर लोक भावना। हाँ, लोक भावना 10वें नंबर पे। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब अगला प्रश्न है। अब अगला तो आपसे कविता सुननी है। अनन्या से सुनते सबसे पहले। अनित्य, अश्रण और संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि विचार, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, अवलोक, 12 भावना जो भी भाता, 12 भावना जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। 12 भावना जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। सहज नहीं, साहित्य। अच्छा, ज्ञान विराग सहज। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। साहित्य कहाँ था? नहीं है। चलो, ज्ञान विराग सहज सुख पाता, बिल्कुल सही जवाब दिया अनन्या।
और किसको आती है जल्दी बताओ, फिर टाइम हो रहा है, फिर नहीं पूछूंगा मैं, अगली सिखाऊंगा। देखो अनित्य असरण और संसार, एकत्व अनियत्व असुचि विचार, आश्रव संबर निर्जरलोक, बुद्धि दुर्लभ धर्म अवलोक, 12 भाव न जो भी पाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक। गलती बतानी, बताओ। उन्हें लोक की जगह उन्हें मोक्ष बोला। क्यों जी, बोला है क्या? नहीं, वो मोक्ष और लोक है। और किसी ने सुना? इन्होंने ध्यान से सुना करो भाई। अनित्य असरण और संसार, एकत्व अन्यत्व असुचि विचार, बहुत बढ़िया, अच्छा गाती हो। इस तरह सब अच्छे से याद कर लें कविता। अनित्य असरण और संसार, एकत्व अन्यत्व असुचि विचार, आश्रव संवर निर्जर आलोक, बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक, 12 भाव न जो भी भाता, 12 भाव न जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। 12 भाव न जो भी भाता, ज्ञान विराग सहज सुख पाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इस तरह से कविता हुई। अब और किसी को नहीं सुनानी है ना? चलो अब एक कविता और याद करके आना आप। मैं एक बार आपको लय सिखा देता हूँ, बहुत सरल है कविता। ठीक है, तो आप सब याद कर सकते हैं आसानी से, तो बस ध्यान से सुन लो, एक बार देख लो, है ना। ये अगली कविता का नाम है मोटूराम। मोटूराम, मोटूराम करते रहते बस आराम। कौन सी कविता है? मोटूराम। हाँ, ध्यान से सुनना। मोटूराम तो ऐसा नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं है कि कोई मोटा है तो उसको चिढ़ाने लग जाओगे। ये मोटूराम एक कविता है ना बच्चों की नर्स क्लासों में, स्कूल में, तो उसी पर हमने एक अपनी बना ली, है ना। मोटूराम के ऊपर है, तो अब वहां कुछ और ही बताया है, वहां यहाँ हमारा अलग है, नैतिक शिक्षा है। चलिए, मोटूराम मोटूराम करते रहते बस आराम, खाते पीते सुबह शाम, करते नहीं दूसरा काम, मन चाहा वह करते काम, दिनचर्या बिन नित विश्राम, उनका तन रोगों का धाम, ना जपते वे प्रभु का नाम, बंद पाप बंद करते अविराम, दुर्गति में वे गिरे धड़ाम, बच्चों करो न ऐसा काम, घर में धार लो सुख अविराम, बच्चों ऐसा करो न काम, घर में धार लो सुख अविराम। ठीक है, सरल है ना। ये जो बस खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, आलसी बने हुए हैं, न चलते हैं न फिरते हैं, थोड़ी सी चीज में लाओ भैया ऑटो लाओ, लाओ भैया गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, है ना, ये सब करते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं खुद, तो क्या हो जाते हैं वो, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते हैं और मोटू राम बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, है ना। ऐसे आलस करेंगे तो क्या होगा, आलसी व्यक्ति संसार में दुख भोगता है, यहाँ उसका शरीर बीमार हो जाता है,
और उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है, मतलब अगले जन्म में वो कहीं ना कहीं खोटी गति में जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि हम उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है अपना। इससे हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि हमें अच्छे काम करना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए। सुबह उठे, बढ़िया नहाया धोया, मंदिर गए और फिर स्वाध्याय किया, ठीक है ना, अध्ययन किया। बच्चे हैं तो स्कूल की पढ़ाई भी करें, ठीक, और उसके अलावा स्कूल की क्लासेस भी करें। और फिर दोपहर में फिर जब टाइम मिला तो फिर अपन ने स्वाध्याय किया, अच्छे काम किए और भगवान का नाम लिया। इससे पाप घटेंगे, पाप नष्ट होंगे, धर्म की वृद्धि होगी, तो हम दुर्गति से बचेंगे। और यदि हम नहीं बचे दुर्गति से, बिना दिनचर्या के कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, तो क्या होगा? शरीर रोगों का घर बन जाएगा, है ना। उनका तन रोगों का धाम, ना जपते हुए प्रभु का नाम। प्रभु का नाम नहीं लेते हैं उन, और ऐसे खाते पीते मनचाहा कुछ भी करते हैं, वो मोटू राम बन जाते हैं, ठीक है ना। ना पाप बंद करते अविराम, दुर्गति में वे गिरे धड़ाम। ठीक है, निरंतर पाप का बंद करते हैं और दुर्गति में जाते हैं, नरक में, तिरंच में, है ना। इसलिए भैया ऐसा काम नहीं करना, है ना। और धर्म धारण करना है, अपना कल्याण करना है, ये बात इसमें बताई गई। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें, फिर आपसे कल पूछेंगे। मोटू राम करते रहते बस आराम। मोटू राम एक्शन के साथ करो जल्दी से, मोटू राम कहलाओगे, नहीं तो मोटू राम तो बन ही जाओगे बाद में, यदि आलस करोगे तो, है ना। आलस छोड़ो और मेहनत करो, शरीर की मेहनत, मन की मेहनत, ध्यान की मेहनत, है ना। अपना अच्छा काम करो, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे काम करो, तो आप ऐसे नहीं बनोगे, अच्छे बढ़िया फिट रहोगे। और शरीर से फिट, मन से फिट, और अपना ध्यान लगाओ आत्मा में, तो बन जाओ सुपर हिट, है ना, भगवान बन जाओगे। मोटू राम करते रहते बस आराम। कैसे करते आराम? ऐसे, खाते पीते सुबह शाम, खाते पीते सुबह शाम, दिन भर खाते पीते रहते। सुबह शाम का मतलब ये नहीं सुबह ही और शाम को खाते 2 बार, सुबह शाम, सुबह हो या शाम हो, लगे हैं खाए जाओ। ये मिला पिज्जा, ये बर्गर, ये दरगर, ये घर, पता नहीं कौन से नाम रहते हैं, ऐसे नाम खाते हैं, सैंडविच, पता नहीं क्या क्या नाम है, और खाए जाओ करते रहते हैं। अब ये कुरकुरे दिख गए तो वही खाए जाओ, वो ये दिख गया तो ये खा लो, टॉफी खा लो, बिस्किट खा लो, सब खा लो, पेट में भर लो, है ना। बच्चों को सिखाई थी बाल वर्ग में मैंने, वो पेट नहीं है कूड़ादान वाली कविता, तो वो भी आप सीख लेना। चलो, तो क्या बोला? मोटू राम करते रहते बस आराम, खाते पीते सुबह शाम, करते नहीं दूसरा काम। खाते पीते हैं बस, और दूसरा कोई काम नहीं करते, खाने पीने का ही काम करते रहते, है ना। मन चाहा वह करते काम, दिनचर्या बिन नित्य विश्राम। मन चाहा वही करते काम, मन चाह जो मन आया वही करते हैं, बाकी कोई दिनचर्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, करे जाओ कुछ भी। मन चाहा वह करते काम, दिनचर्या बिन नित्य विश्राम, उनका तन रोगों का धाम। फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बीमारियां, उनका तन रोगों का धाम, ठीक है, उनका तन रोगों का धाम, ना जपते वे प्रभु का नाम, पाप बंद करते अविराम, दुर्गति में वे गिरे धड़ाम। ऐसा करेंगे तो कहां गिरेंगे? दुर्गति में गिरते हैं धड़ाम से।
ठीक है ना, समय नहीं लगता, फटाक से जी दुर्गति में पहुंच जाते हैं, नरक में तिरंच में। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु का नाम जपना है और हमें अच्छी दिनचर्या का पालन करना है, पाप का बंध नहीं करना है, खान पान आचार विचार सब में विवेक रखना है, संयम रखना है। ठीक है, और पाप बंद करके दुर्गति में नहीं जाना है, पुण्य और धर्म का कार्य करके सदगति को प्राप्त करना है। बच्चों करो न ऐसा काम, धर्म धार लो सुख अविराम, है ना। ऐसा काम नहीं करना जो ऊपर बताया है, बल्कि धर्म धारण करके हमें सुंदर पवित्र सुख की प्राप्ति करना है, आत्मा के सुख की, धर्म धारण करके। ठीक, चलिए इस तरह आप ये कविता अच्छे से याद करना। 2 कविताएं आज बताई हैं, उनको समझाया है आपको। एक 12 भावना और दूसरा कौन सी, 12 भावना के बाद मोटू राम। ये दोनों अच्छे से याद करना है। और कल नहीं, अब आपकी ये सुनेंगे हम मंडे को, और संडे को तो सुनेंगे ही। संडे को 9 बजे यहां तक 10 कविताएं शिशु वर्ग 3 की आपको सुनाना है, अच्छे से याद करके। जो जो सुनाना चाहते हैं वो अपने नाम भेज देंगे लिख के। राइट, ओके। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। अब हमारी दूसरी क्लास होगी, उसमें मत आना अनन्या, हम आपको वेटिंग में ही रखेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया जी।